अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वीज़ा चैनल की तरफ से तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप कितनी करेंसी इंडियन एयरपोर्ट पर आप लेके जा सकते हैं, उसकी क्या लिमिट है या उसके इक्वल, उसके बराबर अगर आपके पास कोई गोल्ड है या कोई ज्वेलरी है या कोई भी प्रीशियस मेटल्स है, जिस तरह डायमंड हो गया या गोल्ड बिस्किट्स हो गए, तो कितनी लिमिट तक आप ये इंडियन एयरपोर्ट पर आप लेके जा सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक वेबसाइट है आयाटा की, तो वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं डायमंड की, ज्वेलरी या कोई गोल्ड है, आप कितनी लिमिट तक आप लेके जा सकते हैं। तो ज्वेलरी जो है आप मैक्सिमम जो है 50,000 तक जो इसकी जो प्राइस है गोल्ड की, तो वो आप इंडियन एयरपोर्ट पर लेके जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास उसको डिक्लेयर करवाना पड़ेगा इमिग्रेशन के। आप इमिग्रेशन के पास चले जाएंगे, जिस दिन आपकी फ़्लाइट है उसे 1 दिन 2 दिन पहले आप इमिग्रेशन ऑफिस चले जाएंगे एयरपोर्ट में, तो वहाँ से आप इसको वेरीफाई करवाना है। वो आपसे कुछ पूछेंगे, उसकी वेरिफिकेशन इसके करवाएंगे, आपने कहाँ से इसको परचेज़ किया, कौन सी शॉप से, उसके बिल्स जो कहाँ हैं, इनवॉइस जो होती हैं, जो शॉप्स आपको बना के देता है, वो इनवॉइस आपने साथ लेके जानी है। आपकी बैंक स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट आप निकलवाने, एटीएम मशीन से भी आप एटीएम मशीन से आपको मिनी स्टेटमेंट भी मिल जाएगी। तो आपकी सैलरी वो कितनी है, आपका अपना बिज़नेस है तो उसके जो है आपके बिज़नेस के जो विज़िटिंग कार्ड होता है वो आप साथ ले जाएं। तो 50,000 तक जो है ना, आप जो गोल्ड की प्राइस है वो आप गोल्ड जो है लेके जा सकते हैं इंडियन एयरपोर्ट पे, या इससे इक्वल जो है आप जो अमाउंट है वो आप लेके जा सकते हैं। लेकिन इससे वो लोग तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं ताकि उनको क्लियर हो जाए कि ये जो है गोल्ड जो है, जो आप मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए या आपने कोई चोरी की हो या आपने कोई करप्शन के ज़रिए आपने ये कोई परचेज़ किया हो ये गोल्ड, तो ये सारी आप बिल्कुल क्लैरिफिकेशन करवानी पड़ती है इमिग्रेशन ऑफिस से, ताकि वो सेटिस्फाई हो जाएं कि आपने ये गोल्ड लिया, एक प्रॉपर लीगल तरीके से आपने ये परचेज़ किया है गोल्ड, और उसकी इनवॉइस भी आप वहाँ पर पेश उनको शो कर दें। इसके अलावा जो है काफ़ी पैसेंजर जो हैं जो दुबई सऊदी जाते हैं, वो उनके पास अपने एक सिगरेट्स वगैरह भी होती हैं, तो आपके पास लिमिटेड होनी चाहिए। तकरीबन आपके पास 100 जो पैकेट्स हैं सिगरेट्स के वो आप लेके जा सकते हैं जो। और आप अल्कोहल भी 2 बोतल्स अल्कोहल की भी लेके जा सकते हैं, या 25 सिगार्स जो होती हैं वो भी आप लेके जा सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं करेंसी की, तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं करेंसी की जो उन्होंने डिटेल्स दी हुई है। लोकल करेंसी इंडियन रुपीज़ अप टू मैक्सिमम इंडियन रुपीज़ 25,000, नॉट अलाउड फॉर नेशनल्स ऑफ बांग्लादेश और पाकिस्तानी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इफ़ अराइविंग फ्रॉम भूटान और नेपाल, ओनली करेंसी नोट्स डिमोनेशन ऑफ मैक्सिमम इंडियन रुपीज़ 100 आर अलाउड। फॉरेन करेंसीज अनलिमिटेड, हाउएवर अमाउंट्स एक्सीडिंग $5,000 in cash or $10,000 are equivalent in traveler's check must be declared. Foreign currencies include currency notes, traveler checks, draft, re-exchange only through banks or authorized money exchange points. इसके मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि आपके पास जो लोकल करेंसी है, जो इंडियंस लोग हैं वो एयरपोर्ट पर 25,000 जो है रुपीज़ जो है इंडियन रुपीज़ वो लेके जा सकते हैं। और अगर ये बांग्लादेश और पाकिस्तानी जो है बाहर जो रह रहे हैं उनके लिए अलाउ नहीं है 25,000 रुपीज़। अगर आप भूटान या नेपाल या कहीं से भी अगर आप तशरीफ़ लाए हैं तो आपके पास फॉरेन करेंसी जो है वो कम से कम, आप भूटान से या नेपाल से आ रहे हैं, आपके पास $5,000, इससे ज़्यादा भी आप लेकर आ सकते हैं। ये अनलिमिटेड है, लेकिन उससे आपके पास बिल्कुल या ट्रैवल चेक होना चाहिए या अपने के पास कोई सबूत होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये कहाँ से एक्सचेंज करवाया है। तो बेहतर यही है कि आप एयरपोर्ट से ही एक्सचेंज करवा लें और उनके पास जो इनवॉइस होगी वो अपने साथ रखें, ताकि आप जब आप इंडियन एयरपोर्ट पे पहुँचे तो आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए।
अगर आपके पास इतनी अमाउंट है $5,000 या $10,000, तो उसकी आपने कहाँ से चेंज करवाया उसकी इनवॉइस आपने अपने पास रखनी है। या आपके पास ट्रैवलर चेक होना चाहिए, या ड्राफ्ट होना चाहिए, या कोई भी चेक होना चाहिए किसी भी बैंक का, या आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि ये आपने $5,000 या $10,000 किसी एक्सचेंज पॉइंट से चेंज करवाया है। तो उसकी इनवॉइस जो उसका जो बिल होता है वो आपने शो करना है एयरपोर्ट में। तो इमिग्रेशन आपसे पूछेगी, कस्टम वाले जो होते हैं वो आपसे पूछेंगे ये अमाउंट आपने कहाँ से आई है। तो आपने वो इनवॉइस जो है, जो एक्सचेंज सेंटर की जो इनवॉइस है या जो बिल है वो आपने शो करना है। ये अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपके पास ट्रैवलर चेक होना चाहिए, या कैश होना, या कोई चेक होना चाहिए किसी बैंक का। तो इससे बहुत इजी हो जाता है, ताकि कस्टम जो है, एयरपोर्ट कस्टम, उनको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये बिल्कुल लीगल तरीके से आपके ने ये कैश अपना चेंज करवाया है। तो दोस्तों, उम्मीद है काफ़ी हद तक आपको समझ आ चुकी होगी। तो चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।